Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel Life Sciences and I'm your educator Supriya। आज का जो वीडियो है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक टॉपिक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये एक टॉपिक है जिस पे आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है सी एलिगेंस के बारे में। सी एलिगेंस का डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर बात करें सी एलिगेंस क्या है? सी एलिगेंस इज अ मल्टी सेलुलर नीमाटोड्स एंड ऑल्सो नोन एज राउंड वॉर्म। ठीक है, ये फाइलम नीमाटोड से बिलोंग करता है और ये एक मल्टी सेलुलर एनिमल है। ठीक है, मल्टी सेलुलर मीन्स जिनकी जो बॉडी होती है मल्टीपल यानी कि बहुत सारे सेल से मिलके बनी होती है, जैसे कि हम लोग भी मल्टी सेलुलर होते हैं और इसको राउंड वॉर्म भी कहा जाता है। अब बात करें हम सिर्फ ये थोड़ा सा बेसिक है बस कि यहाँ पे बात बोली गई इट हैज़ टू सेक्सेस, यानी कि जो सी एलिगेन है इसके दो सेक्सेस होते हैं। एक होता है हर्माफ्रोडाइट और सेकंड जो होता है वो मेल होता है। ओके, हर्माफ्रोडाइट मीन्स होता है मोस्ट ऑफ सी एलिगेंस आर हर्माफ्रोडाइट, दे हैव बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, यानी कि एक बॉडी पे दोनों ही सेक्स ऑर्गन जब होते हैं तब उन्हें कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है और फीमेल भी सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो मोस्ट ऑफ जो सी एलिगेंस होते हैं वो ज़्यादातर ऐसे ही पाए जाते हैं और जो दूसरा सेक्स होता है वो होता है मेल का। ठीक है, तो ये सिर्फ एक बेसिक बात हो गई। अब हमें सी एलिगेंस में क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें वल्वा के बारे में। अगर आपने जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें आपको पता है ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में डेवलपमेंटल बायोलॉजी का। सो अबाउट वल्वा इन सी एलिगेंस। अब वल्वा का डेवलपमेंट कैसे होता है उससे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे कि वल्वा होता क्या है। पहले हमें पता तो होना चाहिए ना कि जिस चीज़ का डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो होता क्या है। सो वल्वा इज अ पार्ट ऑफ फीमेल सेक्स apparatus serve as a structure through which the sperm enter and fertilized eggs leaves the gonads। तो वल्वा क्या होता है? वल्वा एक पार्ट होता है फीमेल सेक्स apparatus का, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि स्पर्म जो है वो एंटर करता है और फर्टिलाइज्ड एग जो है वहाँ से रिलीज होता है। मीन्स कि वहाँ पे एग प्रेजेंट है, जब स्पर्म जाके एंटर करता है वहाँ पे दोनों ही स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद वो एग जो है वहाँ से रिलीज होता है, उसी को कहते हैं वल्वा। तो वल्वा का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ वल्वा अकर्स ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज। जो वल्वा का फॉर्मेशन होता है वो लार्वल स्टेज से होने लगता है। एंड अडल्ट वल्वा कंसिस्ट ऑफ 22 सेल्स। अडल्ट वल्वा जो होता है उसमें 22 सेल्स होते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट हमें क्या पढ़ना है? हमें यही पढ़ना है, यही जो 22 सेल्स की बात बोली गई है इसका जो डेवलपमेंट है, इसमें कौन कौन सी प्रोटीन्स, कौन कौन सी सिग्नलिंग, कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया वल्वा के बारे में कि वल्वा क्या होता है। ये एक फीमेल सेक्स apparatus स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे स्पर्म एंटर करता है, फर्टिलाइज्ड एग वहाँ से लीव करता है, मतलब बाहर निकलता है। और अडल्ट वल्वा में 22 सेल्स होते हैं। आप याद रखिएगा, ये मत भूलिएगा कितने सेल्स होते हैं, क्योंकि आगे जब डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब बात करें कि वल्वा का इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें वल्वा का फॉर्मेशन पढ़ना होता है, वल्वा का एक्चुअल में रोल क्या होता है बॉडी में, उसके बारे में। So vulva should form at right position. If it is not at right position, then no fertilization will occur। यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि वल्वा का जो डेवलपमेंट है, यानी कि जो एनिमल है उसकी बॉडी में वल्वा का होना, राइट पोजीशन में होना जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर वल्वा जो है वो राइट पोजीशन पे नहीं होता है तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं होगा। वल्वा इज नेसेसरी फॉर एग लेइंग एंड मेटिंग एंड प्रेजेंट एट मिड वेंट्रली। यानी कि वल्वा जो है, ओवरऑल वल्वा का क्या वर्क है? ओवरऑल जो वल्वा का वर्क है वो है फर्टिलाइजेशन। वल्वा क्या करा रहा है? फर्टिलाइजेशन करा रहा है। अगर वल्वा जो है बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट है? मिड वेंट्रली प्रेजेंट है। अगर वल्वा अपनी सही पोजीशन पे नहीं होगा, सही जो है उसका फंक्शन वो परफॉर्म नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी फॉर एग लेइंग एंड मेटिंग। यानी कि एग लेइंग के लिए और मेटिंग के लिए वल्वा जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये बात हो गई कि वल्वा क्या होता है और इम्पॉर्टेंट क्या होता है। अब हमें क्या पढ़ना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है
एंकर सेल फॉर्मेशन। और जैसे मैंने अभी बोला कि हमें वल्वा का डेवलपमेंट पढ़ना है, लेकिन वल्वा के डेवलपमेंट से पहले हम एंकर सेल का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, क्योंकि एंकर सेल के थ्रू ही वल्वा का जो है डेवलपमेंट होता है, या फिर कहिए वल्वा का फॉर्मेशन होता है। और एंकर सेल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल सी एलिगेंस का जितना भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी आपको वीडियो में, और भी आगे भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी, ओवरऑल सारे ही टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एंकर सेल की फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, सो द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इज नीडेड फॉर प्रिकर्सर सेल एंड इज प्रोवाइडेड बाय द सेल्स इन गोनाड्स कॉल्ड एंकर सेल। यानी कि जो बात बोली गई है कि वल्वा का फॉर्मेशन यानी कि एक पोजिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो एक इज नीडेड फॉर प्रिकर्सर सेल। प्रिकर्सर सेल की बात बोली गई वल्वा प्रिकर्सर सेल्स की, जो वल्वा का डेवलपमेंट कराएंगे, ठीक है। तो एक मतलब एक राइट पोजीशन होनी चाहिए, और जो राइट पोजीशन जो कि प्रोवाइड कराएंगे सेल्स, उन्हीं को कहते हैं एंकर सेल्स। यानी कि एंकर सेल के थ्रू ही वल्वा का जो है वो डेवलपमेंट होगा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे एंकर सेल का फॉर्मेशन होता है, कि कौन कौन सी यहाँ पे चीज़ें इन्वॉल्व होती है, मीन्स कौन से सिग्नलिंग, कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे याद करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में सेट करनी है। और एक चीज़ और, ये चीज़ें आपको लर्न होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी प्रोटीन के नाम जो है वो मतलब आपको सेम लगेंगे, मिलते जुलते हैं, तो आप एक इनको लिख लिख के भी याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि इन वाइल्ड टाइप सी एलिगेंट, वाइल्ड टाइप इन द सेंस कि जिसमें अभी भी कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, बिल्कुल वाइल्ड टाइप सी एलिगेंट की बात बोली गई स्टार्टिंग की। वाइल्ड टाइप सी एलिगेंट्स के पास क्या होते हैं, हैव टू एडजेसेंट सेल, दो एडजेसेंट सेल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, एक है सेल 1 और एक है सेल 2। अब इन सेल को क्या बोला गया, इक्विवेलेंट सेल्स। इक्विवेलेंट सेल्स मीन्स हैव इक्वल पोटेंशियल टू बिकम एंकर सेल। हमें एंकर सेल का फॉर्मेशन पढ़ना है, यानी कि वाइल्ड टाइप सी एलिगेंट के पास दो एडजेसेंट सेल्स होते हैं, और इन दोनों सेल के पास इक्वल पोटेंशियल होती है कि वो एंकर सेल का फॉर्मेशन कर सके। यानी कि ऐसा डिसाइडेड नहीं है कि सेल 1 को ही एंकर सेल बनना है या सेल 2 को ही एंकर सेल बनना है। दोनों ही सेल के पास इक्वल पोटेंशियल है, इसीलिए इनको इक्विवेलेंट सेल्स कहा जाता है। They interact in such a manner that one of them become anchor cell and other become uterine tissue। ये इस मैनर में इस तरह से इंटरेक्ट होते हैं कि दोनों सेल्स में से एक सेल एंकर सेल बनता है और जो दूसरा सेल है वो यूट्रिन टिश्यू बनता है। तो अब कैसे एंकर सेल का डेवलपमेंट होता है और कौन सा दूसरा सेल जो है वो यूट्रिन टिश्यू बनता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या बात बोली गई, सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी अब हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे जो सिग्नलिंग चल रही है वो नॉच डेल्टा सिग्नलिंग चल रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, लिखा नहीं है, यहाँ पे जो सिग्नलिंग चल रही है वो नॉच डेल्टा सिग्नलिंग यहाँ पे चल रही है, ठीक है। एक चीज़ और, इससे पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो लाइगेंड और रिसेप्टर पे भी अपलोड किया है, तो आप चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको पता होना चाहिए कि लाइगेंड क्या होता है और रिसेप्टर क्या होता है। सो यहाँ पे नॉच जो है वो एक रिसेप्टर की तरह एक्ट कर रहा है और डेल्टा जो है वो एक लाइगेंड की तरह एक्ट कर रहा है। रिसेप्टर क्या होते हैं, रिसेप्टर ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो या तो सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं या इनसाइड द सेल प्रेजेंट होते हैं, और लाइगेंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सिग्नल लेके आएंगे, इस रिसेप्टर से बाइंड करेंगे और आगे जो है फर्दर जो है प्रोसेस जो है वो प्रोसीड होगी, मीन्स सेल के अंदर सिग्नलिंग होगी और चेंजेस होगी। तो यहाँ पे जो नॉच है वो है Lin12 और डेल्टा जो बोला गया वो है Lag2, यानी कि रिसेप्टर है Lin12 और लाइगेंड है Lag2। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, बोथ एडजेसेंट सेल्स एक्सप्रेस Lin12 एंड Lag2 बिफोर स्पेसिफिकेशन। यानी कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था ऊपर कि दोनों सेल, यहाँ पे जो दो सेल्स की बात बोली गई है ये इक्विवेलेंट है, मीन्स इनके पास इक्वल पोटेंशियल होती है एंकर सेल के फॉर्मेशन की। तो दोनों ही एडजेसेंट सेल्स जो हैं वो Lin12 और Lag2 को एक्सप्रेस कर रहे हैं बिफोर स्पेसिफिकेशन, यानी कि अभी जब स्पेसिफाई नहीं हुआ है कि कौन सा यूट्रीन टिश्यू है और कौन सा जो है वो एंकर सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि अब यहाँ पे कौन यूट्रीन टिश्यू बनेगा और कौन एंकर सेल। तो Lin12 और Lag2 में क्या इंपॉर्टेंट है कि जिस भी सेल के पास, यहाँ पे अभी डिसाइडेड नहीं है बट हमें कुछ तो मेंशन करना पड़ेगा, जिस भी सेल के पास Lin12 प्रेजेंट होगा वो यूट्रीन टिश्यू बनेगा और जिसके पास Lin12 नहीं होगा वो बनेगा एंकर सेल। अब ये कैसे बनते हैं ये चीज़ यहाँ पे देखनी है, ठीक है।
इन वाइल्ड टाइप में 2 एडजेसेंट सेल्स होते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है सेल 1 और यहाँ सेल 2। बाई चांस कुछ ऐसा हुआ कि सेल 1 को सेलेक्ट कर लिया गया, ठीक है, सेल 1 को सेलेक्ट कर लिया गया। अब क्या हुआ कि सेल 1 में लैग 2 का हाई प्रोडक्शन होने लगा, क्योंकि और लैग क्या है, यहाँ पे मैंने ऊपर बताया था लैग जो है वो एक लाइगेंड है, डेल्टा है, लाइगेंड है। लाइगेंड का काम क्या होता है कि वो सिग्नल भेज जाके रिसेप्टर से बाइंड करता है और मतलब रिसेप्टर को सिग्नलिंग पहुँचाता है। तो जहाँ पे मैंने बोला कि LIN12 जो है वो एब्सेंट होता है, वो एंकर सेल बनता है। तो सेल 1 के पास क्या होगा, लैग 2 का प्रोडक्शन हाई हो गया, ये लाइगेंड है और यहाँ पे एंकर सेल का फॉर्मेशन हो गया। अब ये लाइगेंड क्या करेगा, हाई जैसे ही लैग 2 का प्रोडक्शन हाई होगा तो ये स्टिमुलेट करेगा सेल 2 को, और सेल 2 को स्टिमुलेट करते ही यहाँ पे LIN12 का एक्सप्रेशन हो जाएगा, और LIN12 जो है वो एक रिसेप्टर है और यहाँ पे हो जाएगा यूट्रिन टिश्यू का फॉर्मेशन, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ईजी भी है। मीन्स कि सेल प्रोड्यूसिंग मोर LIN12, जो भी सेल ज़्यादा LIN12 को प्रोड्यूस कर रहा है उसके पास लैग 2 लो होगा, और जिस भी सेल के पास लैग 2 ज़्यादा होगा उसके पास LIN12 लो होगा। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है आपको याद किया रखना, सबसे पहले तो कौन सी सिग्नलिंग चल रही है, रिसेप्टर जो है वो LIN12 है और लैग 2 डेल्टा है। जिस भी सेल के पास LIN12 एब्सेंट होगा वो एंकर सेल बनाएगा, और जिसके पास LIN12 प्रेजेंट है वो यूट्रिन टिश्यू बनाएगा। यानी कि एंकर सेल का फॉर्मेशन होना तब होगा जब LIN12 एब्सेंट और लैग 2 प्रेजेंट होगा, तब एंकर सेल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो अब क्या हो गया, अब एंकर सेल का फॉर्मेशन तो हो गया कि लैग 2 इज नेसेसरी फॉर एंकर सेल फॉर्मेशन, ठीक है। म्यूटेशन केस बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और बहुत ही ज़्यादा इसमें से रिलेटेड वीडियोस भी क्वेश्चंस भी आते हैं। म्यूटेशन के सबसे पहले है लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन LIN12, यानी कि LIN12 अगर अपना फंक्शन लॉस कर दे, उसमें जो म्यूटेशन हो रहा है वो लॉस हो रहा है। LIN12 का क्या काम था, LIN12 जो है वो यूट्रिन टिश्यू को बना रहा था, ठीक है, और LIN12 जिसमें एब्सेंट था वो एंकर सेल। तो अगर LIN12 अपना फंक्शन लॉस कर देता तो बोथ सेल विल बिकम एंकर सेल। जो भी 2 एडजेसेंट सेल की बात बोली, क्योंकि उन दोनों के पास इक्वल पोटेंशियल है, इक्विवेलेंट सेल है, तो अगर LIN12 नहीं एक्सप्रेस होगा तो दोनों सेल जो है वो एंकर सेल बना देंगे, ये चीज़ याद रखनी। और अगर गेन ऑफ फंक्शन हो रहा है LIN12 में, यानी कि LIN12 अपना फंक्शन बहुत ज़्यादा गेन कर रहा है, तो बोथ सेल बिकम यूट्रिन प्रिकर्सर सेल, फिर एंकर सेल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो जो भी चीज़ बननी है वो एक सही तरीके से बननी है, एक राइट पोजीशन पे बननी है, तभी आगे जो है एनिमल का डेवलपमेंट होगा, और तभी जो है उसका फर्टिलाइजेशन होगा, और तभी उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ये जो है वो बात हो गई एंकर सेल के फॉर्मेशन की। एंकर सेल का किस तरह से जो है वो फॉर्मेशन होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम वल्वा के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, क्योंकि एंकर सेल्स का मैंने बताया एंकर सेल के फॉर्मेशन के बाद ही वल्वा का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे एंकर सेल का फॉर्मेशन हो चुका है, अब जो है वो नेक्स्ट होगा वल्वा का डेवलपमेंट। सो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। Thank you so much for watching my video.